जितना ज़्यादा आप हिंदू मुसलमान करोगे उतना ज़्यादा हिंदू एक साथ इकट्ठा होकर आपको वोट देगा। हाँ जी। क्या कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान करती थी? सर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स का टाइम बदल चुका है। कांग्रेस की मेन ताकत जो थी वो 90s के पहले। बंगाल जाए मुर्शिदाबाद में, सिर्फ ज्यादा नहीं 2 टीएमसी कार्यकर्ता को खड़ा कर दें और वहां पे बोल दे डंके की चोट पे, मैं शिवम, मेरा नाम शिवम है, मैं हिंदू हूं। ये वापस आ गए ना अगले दिन पत्रकार महोदय जय श्री राम। मोदी जी, अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी या आपका योगी आदित्यनाथ भी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, राहुल गांधी की तेलंगाना में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ती है, सेक्युलरिज्म को वायलेट करती है, और आप तो वैसे कम्युनल हो, लेकिन अगर कोई और भी कम्युनलिज्म करता है, चाहे वो प्रो मुस्लिम करे, प्रो हिंदू करे, कम्युनलिज्म करता है, तो वो उसकी सरकार को बर्खास्त करो। ये जो अपने आप को सरजी लॉयर बता रहे हैं ना, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप उस हिसाब से सवाल पूछे। अगर इनको आप एक्चुअल लॉ का सवाल पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला लॉ का सवाल पूछोगे तो वो बता। पता है इनकी क्या है? जानते हो सेक्युलरिज्म जोड़ने से सेक्युलर नहीं होता, और भी आर्टिकल्स हैं। एक सेकंड, औरंगजेब ने जब अपने देश में, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में अकबर की जो दीन लाई की पॉलिसी थी उसको छोड़ा और वो कट्टर मुस्लिम बना, मुगल एम्पायर टूट गया। इंडिया अगर मल्टीकल्चर का देश है, अगर इसको आप छोड़ोगे तो इंडिया आपस में खराब हो जाएगा। ये बात है छोटे, एक मिनट, तब आप यूपी बिहार का अनपढ़ बंदा लेकर बैठे रहे। पहले जो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को एक गवर्नमेंट जो है, चाहे वो किसी भी की गवर्नमेंट हो, एक गवर्नमेंट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटिज्म की पॉलिटिक्स करके वो अपने आप को बस कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। देश में बेरोजगारी भी इन्होंने बोला, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, NSSO रिलीज करता है डेटा, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इंडिया में है। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है जी। अगर आपको कंपैरिजन करना है, आप ये कंपैरिजन करने उठने निकल जाते हैं पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं करते कंपैरिजन? ठीक है जी, जापान से क्यों नहीं करते, वियतनाम से क्यों नहीं करते? मैं जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा बताइए। नहीं, हमारे देश में अभी का क्या है सर जवाब, अब सुनो बोलने दो। अभी भाई ने बोला, एक मिनट आप बोल लूं। अभी ये भाई ने बोला कि तुम चाइना से क्यों नहीं करते हमारे कंपैरिजन, तुम वियतनाम से क्यों नहीं करते, तुम अमेरिका से क्यों नहीं करते। भैया अगर अमेरिका में ना फिलिस्तीन का फ्लैग दिखा रहा है ना कोई, और सोशल मीडिया पे अगर उसकी फिलिस्तीन की ट्वीट भी दिख गई तो उसको वीजा नहीं मिलता। और हमारे भारत में अगर तुमने फिलिस्तीन की बात कर दी तो तुम्हें टीएमसी वाले आके सांसद बना देंगे, तुम्हें कांग्रेस वाले विधायक बना देंगे। ये फर्क है। चाइना में तुम जाके अगर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दोगे ना तो रातों रात गायब हो जाओगे। वहां के तो फॉरेन मिनिस्टर तक गायब हो गए। हमारे भारत में लोग आके रोज रात को मोदी को गाली दे रहे हैं, दिन में मोदी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोग, अलीबाबा का सीईओ गायब हो गया और ये भाई लोग आके यहाँ पे खुलेआम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो हमारा भारत चाइना बन सकता है? पूछो। और दूसरी बात भाई ने क्या बोली थी कि हमारे भारत में जो, एक मिनट बोलने देना दीपक भैया। और एक बात और है, मोदी जी को आए 10 साल हुए, एक मिनट, अरे बोलना नहीं जी, मैं जा रहा हूँ, 10 साल हो गए मोदी जी को आए। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, पत्रकार इतना ही रहो। 11 साल हो गए, 11 साल में अब चाइना अमेरिका से हम तुलना क्यों करें? पिछले 70 सालों में बीजेपी का राज नहीं था, नहीं था, तब हम लोग चाइना से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, इटली से हमारे देश की तुलना क्यों नहीं करते थे? फिर भी इस बंदे ने तीसरे नंबर पे लाके भारत को खड़ा कर दिया है। अब आप ऋषिकेश भाई साहब। और दूसरा भैया ने बोला, अरे सोनिया गांधी का फोन आ रहा होगा, जाना है, लेट हो रहा होगा ना, या ममता बनर्जी कॉल कर रही होगी। और भाई ने दूसरी बात क्या कही थी कि हमारे भारत में पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम करते हैं, कही थी ना भाई ने। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भैया आप मुझे एक एग्जाम्पल कोई बता दो, मैं आपको 10 एग्जाम्पल बता दूंगा कि ताजिया निकलता है ना अगर उनका कहीं, तो हम खड़े होकर देखते हैं, बहुत जगह पे फूल भी बरसाए जाते हैं। मुझे आप एक एग्जाम्पल बता दो कि भैया हिंदुओं ने कोई यात्रा निकल रही है उस पर पत्थरबाजी करी हो, या हिंदुओं ने कहीं नाम बदल के खुद का नाम, उनका नाम अमित है तो उन्होंने अफजल असलम रख के लड़की को कन्वर्ट किया हो। कोई एक एग्जाम्पल बता दो कि हिंदुओं ने वक्फ के नाम पर कोई जमीन हड़प ली है। मैं भैया को 10 एग्जाम्पल बता दूंगा कि पत्थरबाजी होती है। नूह मेवात चाहे ले लो, चाहे कश्मीर वाला काम ले लो, चाहे केरला वाला मोपला ले लो, चाहे वेस्ट बंगाल में अभी कुछ हो रहा है वो देख लो। तो भैया हिंदू मेजोरिटी में, इसीलिए हिंदू के हिंदू का विरोध कर दे रहा है। इनके अगर हिम्मत है तो जाके बंगाल में खड़े होके ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द बोल दे, भैया समय खुलेआम इनके पैर में मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, बोलेंगे? ये नैरेटिव था। आपको 30-35 साल भी कश्मीर का नरसंहारण भी पता लगा आपको, एक मूवी के जरिए। कहते डेटा है, कितने कश्मीरी भागे, डेटा है। आप तो लाइव वीडियो देख रहे हो, लाइव वीडियो आ रही है ना। डिजिटलाइजेशन का युग है, फिर भी पढ़ा लिखा नौजवान जो है नकार रहा है। क्यों? कनेक्शन
इलेक्शन वही वो आसमानी किताब जो होगा ये आसमान। देखो पता क्या एक एजेंडा किस तरफ है, जो आदमी प्रत्यक्ष रूप पे देखकर भी अगर किसी चीज को नकार रहा है ना, उसको क्या कहेंगे? पढ़ा लिखा आदमी। वीडियो वायरल हो रही है, हिंसा की वीडियो आ रही है, गाड़ी रुकवा कर झंडा उतरवाया जा रहा है, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, मगर क्या है? देखना नहीं, आंखें बंद है। सेकुलरिज्म का चश्मा इस वक्त चढ़ा हुआ है, वो हटेगा नहीं, वो हटेगा नहीं। जब अपने घर पे इस्लामिक भीड़ आकर खड़ी हो जाएगी और बोलेगी उस वक्त कि आ जाओ, फिर वो जहां वहां चला था ना रालिब गालिब चालिब, जब यहां शुरू होगा ना तब कहेंगे नहीं, अब जो है सेकुलरिज्म नहीं, अब हमें भी हिंदू राष्ट्र चाहिए, अब हमें भी बजरंग दल अच्छे लगने लगेंगे। ये दिक्कत है, जो जूझा है इनसे वो आज सेकुलरिज्म को ऐसे जैसे सलमान खान करता था ना ऐसे वो कर चुका है, और ऐसे सेकुलर जो है थोड़ी देर के बाद करेंगे। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, मैं आपसे एक सवाल बोलने देना। बिल्कुल पूरा टाइम। आप मुझे एक बात बताइएगा, आज किस चीज़ की जयंती है यहाँ पे? अम्बेडकर साहब की जयंती। अम्बेडकर साहब की जयंती है। एक सेकंड। हाँ जी, अब तो सुनो भाई, तो बोल लिया दोनों भी तो। हमारे कानून मंत्री थे, ठीक है, कानून मंत्री थे ना, फर्स्ट कानून मंत्री अम्बेडकर साहब। पाकिस्तान के कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। उनके बारे में क्या जानते हैं ये बताइए। हमारे यहाँ तो जयंती मनाई जाती है, और पाकिस्तान में जो है जोगेंद्र नाथ मंडल वहाँ कानून मंत्री, उनका अता पता है कि नहीं पूछिए। वो तो भारत में आगे नागरिकता ले ली उन्होंने। नहीं, क्यों ले ली? भाईचारा था ना, भाईचारे की वजह से वहाँ पे गए थे, माइग्रेट करके ये आ गए, वो भी आ गए, लेकिन वहाँ पे कितने दलितों को, हिंदुओं को उन्होंने फंसा दिया। हाँ जी, देखो भैया, एक बहुत छोटी सी बात है। बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमान वहाँ हिंदू लड़ रहे हैं, यूपी के अंदर मुसलमान हिंदू लड़ रहे हैं। बेसिकली जहाँ एक छोटी सी बात है, जहाँ बीजेपी घुसना चाहती है जिस स्टेट में, वहाँ पर ये शुरू होगा। जैसे ही वो सरकार में आएगी, ठीक है, इससे होता है वोट का, अगर आप थोड़े समझदार हो, वोट का पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा आप हिंदू मुसलमान करोगे, उतना ज़्यादा हिंदू एक साथ इकट्ठा होकर आपको वोट देगा। हाँ जी। क्या कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान करती थी? सर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स का टाइम बदल चुका है। कांग्रेस की मेन ताकत जो थी वो 90s के पहले थी, 1999 के पहले, और उस टाइम पे वो जो सोशलिज्म की पॉलिटिक्स चलती थी। सोशलिज्म का मतलब यही है, क्लास स्ट्रगल की पॉलिटिक्स। मतलब अमीर गरीब, इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ, ये सब पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स। मैं जानना तो मोदी जी ने कौन सा सबका साथ सबका विकास बोल के सबका साथ विकास कर दिया? एक मिनट चाचा, मैं दिखाता हूँ मेरे साथ, चलो। मैं पैसा खर्च करूंगा, लाइन से मकान बना दिए, लैट्रिन बाथरूम बना दी, सबको राशन दे रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ, बैठो। अपना किराया खर्चा, खाना पीना, होटल का खर्चा सब दूंगा। थोड़ी खड़े होते फिर विकास इतना हुआ, यहाँ तो दिल्ली में 2 मकान खा जाऊंगा। एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि विकास हो रहा होता तो आपके पास काम होता, आप यहाँ नहीं खड़े होता, आप बेरोजगार हो। हम तो जी घूम रहे हैं, बेरोजगार हो, घूम रहे हैं, नहीं है तो फिर ये यहाँ क्यों खड़े हैं? तो ऐसे ये भी घूम रहे हैं। वैसे इनके पास आजादी नहीं है, वो वर्दी में है ना अपनी, तो वर्दी में मतलब नहीं घूम सकता इंसान। सुने, काम करो। सच बता रहा हूँ, सुनो। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, देखो, और भाजपा हिंदू मुसलमान करती, कांग्रेस ने। एक सेकंड। ये भाई से मैं चैलेंज देता हूँ, अगर ये बोलेंगे ना मैं इनका बंगाल का टिकट निकालूंगा। बंगाल जाए, क्या नाम बताया था भैया आपने? शिवम। बंगाल जाए, मुर्शिदाबाद में सिर्फ ज्यादा नहीं 2 टीएमसी कार्यकर्ता को खड़ा कर दें और वहां पे बोल दे डंके की चोट पे, मैं शिवम, मेरा नाम शिवम है, मैं हिंदू हूँ। ये वापस आ गए ना अगले दिन पत्रकार महोदय, जय श्री राम। भारत में पाकिस्तान बन गया वापस पाकिस्तान? सर अभी पाकिस्तान बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ पाकिस्तान नहीं सर, ये बताओ, मैं बता रहा हूँ, अभी जो बंगाल है ना, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे? 15 साल से उनकी सरकार है। फिर यही लोग आके चड्डी उतार के बोलेंगे कि भैया सेक्युलरिज्म खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। कहाँ से निकाले? यही लोग चड्डी उतार के बोलेंगे। ऋषिकेश, एक मिनट बोलो, प्रेसिडेंट रूल लगाओ। इधर आओ। मोदी जी करो, बोलो उधर। मोदी जी अगर आपके पास सबूत हैं, मोदी जी ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर वहाँ प्रेसिडेंट रूल लाओ। ममता बनर्जी की सरकार को, ममता बनर्जी, एक सेकंड मैं बोलूंगा, आप मत बताइए, मैं बोलूंगा। मोदी जी, अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी या आपका योगी आदित्यनाथ भी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, राहुल गांधी की तेलंगाना में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ती है, सेक्युलरिज्म को वायलेट करती है, और आप तो वैसे कम्युनल हो, लेकिन अगर कोई और भी कम्युनलिज्म करता है, चाहे वो प्रो मुस्लिम करे, प्रो हिंदू करे, कम्युनलिज्म करता है, तो वो
उसकी सरकार को बर्खास्त करो, प्रेसिडेंट रूल लगाओ और कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करो। कसम खानी है तो सही से कहो, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो पे हाथ डाल के नहीं होगा। मनुस्मृति को उन्होंने फूका था, ठीक है, और यहाँ पर आप मनुस्मृति को फूका था उन्होंने, ठीक है। अगर आज मैं यही मनुस्मृति फूक दूं और ये बोल दूं वर्ण व्यवस्था गलत है, वर्ण व्यवस्था में ये जो वर्ण ब्राह्मणवाद 5000 साल तक जो शूद्रों का शोषण हुआ, अगर पास्ट में चलेंगे पढ़ी है मनुस्मृति पढ़ी, हाँ या ना? हाँ पढ़ी है। पहला वर्ष बताओ। पहला उसका बताओ। पढ़ी है, याद थोड़ी करी है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, आर्टिकल 365 45 आर्टिकल बताना। यहीं से पता लग रहा है कि क्या जहर है। मैं बोलता हूँ, मैं डंके की चोट पर मैं कहता हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उनकी एक मिनट उनको उनकी आइडियोलॉजी को मानना। उन्होंने कहा एक भी मुसलमान यहाँ नहीं होना चाहिए, जब तक यहाँ से एक भी मुसलमान है बंटवारा माना नहीं जाएगा। कि उनकी किताब है, उनकी पढ़कर आया करो। लास्ट स्टूडेंट, ये लास्ट स्टूडेंट है यहाँ पे आकर। मनुस्मृति पता कौन सी चलाई थी? मनुस्मृति कौन सी चलाई थी? जो अंग्रेजों ने वहाँ अलग थी, वो लिखे थे ना, डिस्टॉर्ट करके वो चलाई थी। उसके साथ ब्राह्मण खड़े थे, बैनर्जी, कई ऐसे ब्राह्मण साथ होकर चलाई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उसमें मिलावट की थी कि गलत इतिहास, गलत टेक्स्ट बुक वहाँ मुगलों के टाइम पे आप पढ़े लिखे हैं, 1945 में बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी, उसमें जाके देख लेना कि मुसलमान जो है कभी हिंदुस्तान के लिए वफादार नहीं हो सकता। ऐसी बात अगर नहीं वफादार नहीं है, चीख के बोलो अब्दुल कलाम वफादार नहीं है, चीख के बोलो एपीजे अब्दुल कलाम वफादार नहीं है। अंकल चीख के बोलो एपीजे अब्दुल कलाम वफादार नहीं है। मैं बोलूंगा, ये देखो, नहीं एपीजे अब्दुल कलाम वफादार है या नहीं? नहीं अब्दुल कलाम, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी। मैं सर से पूछना चाहूंगा, ये बड़ा अब्दुल कलाम कर रहे हैं। अब्दुल कलाम की एक फोटो दिखा दो कुरान पकड़े हुए, मैं 10 फोटो अभी गूगल पे दिखाओ गीता पकड़े हुए। आप मुसलमान के बारे में बात कर रहे हो ना? अच्छा, अंबेडकर मानते हो? अंबेडकर को मानते हो ना? हाँ जी मानते हैं। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 291 में उन्होंने लिखा है कि भैया पाकिस्तान हमारे भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता, हमारे भारत के प्रति लॉयल हो ही नहीं सकता जब तक प्रत्येक पाकिस्तानी पाकिस्तान नहीं चला जाता, जब तक प्रत्येक हिंदू भारत नहीं आ जाता, हम विभाजन को नहीं मानेंगे। ये बोल रहे थे, कहां लिखा है? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 291। अब आप तो लोग अब एक सेकंड क्या कह रहे हैं अंबेडकर जी के बारे में? अंबेडकर जी ने तो ये भी कहा था कि मैं पैदा हिंदू हूँ, मरूंगा हिंदू नहीं, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस्लाम क्यों नहीं अपनाया? इतना अच्छा था तो, ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है जी, ठीक है जी। इस्लाम क्यों नहीं अपनाया आप? उन्होंने फिर हिंदू क्यों छोड़ दिया, ये बता दो। हिंदुओं को छोड़ दिया, ये नहीं जानते जो गौतम बुद्धा थे ना, जो उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, वो गौतम बुद्धा भी हिंदुत्व ही कोई मानते थे, और उनके मंत्र में भी लिखा है ओम बुद्धाय नमः। कहाँ से हिंदुओं को छोड़ दिया? एक मिनट सुना। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे तब भी वो हिंदू थे। उसके बाद उन्होंने जो आजादी के बाद पहला चुनाव लड़ा तब भी हिंदू बनकर लड़ा, बाईपोल लड़ा तब भी हिंदू बनकर लड़ा। जब नेहरू ने उनके खिलाफ साजिश रची, सुनो, नेहरू ने उनके खिलाफ साजिश रखी, उनको चुनाव हरवाया, बाईपोल भी हरवाया। मतलब एक इतना बड़ा नेता, पहला कानून मंत्री, उसके साथ जब कांग्रेस ने ऐसे उसको प्रताड़ित किया, फिर दुखी होकर उन्होंने बौद्धिज्म अपनाया। उनको पता था कि बौद्धिज्म और हिंदुज्म अलग नहीं है। एक चीज, डंके की चोट पर संविधान आर्टिकल 25 भी ये जानते हैं। एक मिनट, मैं कहूंगा, मैं हिंदू, मैं अपने गोत्र से हिंदू, जो बौद्ध है, जो जैन है, ये तो रजिस्टर्ड कानून का ठप्पा लगा हिंदू। बोलो अलग कर दिखाओ आर्टिकल 25 बी से, बताओ जी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू की डेफिनेशन क्या दी है? सर एक सेकंड, हिंदू एक कल्चर है जिसमें मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये, ठीक है, रुक जाओ। कल्चर का मतलब है ना, फिर सारे जो इस कल्चर में रह रहे हैं सारे हिंदू हैं, सारे कल्चर में जो रह रहे हैं। कल्चर क्या होता है? मेरे संस्कृति नहीं, कल्चर संस्कृति क्या होता है? संस्कृति मतलब संस्कृति मतलब कल्चर का क्या मतलब? संस्कृति करो। देखो सर, संस्कृति करो, समझ नहीं पा रहे हो। सुनो, अब इनको कल्चर का संस्कृति, अगर आप भारत को इंडिया कह दोगे तो ये झंडा लेके खड़े हो जाएंगे जी। इंडिया भारत नहीं है, अभी हिंदी इंग्लिश सेम है। एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे।
हाँ जी। जब वक्त जो पहले मैं आपको सुनिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो अपने आप को सरजी लॉयर बता रहे हैं ना, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लॉ के स्टूडेंट हैं। तो आप उस हिसाब से सवाल पूछे, अगर इनको आप एक्चुअल लॉ का सवाल पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला लॉ का सवाल पूछोगे तो वो बता पता है इनकी क्या है? इनकी दिक्कत ये है, इनकी दिक्कत नहीं, वो 36% सेकुलरिज्म है, ठीक है, 36%। वो ऐसे क्रॉस है देश का। तमिलनाडु में आप जिस दिन सेक्युलरिज्म छोड़ोगे वो तमिलनाडु में डीएमके बैठे हैं, केरला में सीपीएम बैठी है, आंध्र प्रदेश में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बैठे हैं। वहां पे आपको घुसने नहीं देते इसी वजह से, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म हटाओगे, ठीक है। वहां पे आप एक सीट नहीं जीतते, वहां पे आपको 1% वोट नहीं मिलता, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म हटाओगे। जिस दिन आप ये करोगे, पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सेक्युलरिज्म रखें या फिर हमारे देश को सेक्युलरिज्म वर्ड को, मतलब सेक्युलर आर्टिकल्स को रखें या ना रखें, तो डिबेट के अंदर साफ साफ कहा गया था, जिस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, जिस दिन हम सेक्युलरिज्म की पॉलिसीज को, कल्चर डाइवर्सिटी को, तो औरंगजेब गलत क्यों है? उसने औरंगजेब गलत। एक सेकंड चुपो भैया, एक सेकंड, क्या जानते हो सेक्युलरिज्म जोड़ने से सेक्युलर नहीं होता, और भी आर्टिकल्स हैं। एक सेकंड, औरंगजेब ने जब अपने देश में, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में अकबर की जो दीन इलाही की पॉलिसी थी उसको छोड़ा और वो कट्टर मुस्लिम बना, मुगल एम्पायर टूट गया। इंडिया अगर मल्टी कल्चर का देश है, अगर इसको आप छोड़ोगे तो इंडिया आपस में खराब हो जाएगा। ये बात है छोटी। एक मिनट, तब आप यूपी बिहार का अनपढ़ बंदा लेकर बैठे पहले तो नया ज्ञान है, नया हुआ राहुल गांधी की तरह, पैसा लेके आना ना, राहुल गांधी की तरह एक नया ज्ञान इनका फूटा आज। क्या कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कर रहे थे, चर्चा हो रही थी असेंबली में, क्या कि सेकुलरिज्म होना चाहिए, क्या सेकुलरिज्म। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो पार्टीशन ऑफ इंडिया की बुक में कहते हैं कि मुसलमान एक भी नहीं रहना चाहिए, और वो सेकुलरिज्म की बात करेंगे। यहाँ नया ज्ञान 1975 में 76 में इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने तोपा था आपके भारत को, किसी से पूछा नहीं गया, ना आपके बाप दादा से पूछा, ना मेरे बाप दादा से पूछा कि आप सेकुलर बनना चाहोगे, किसी से नहीं पूछा, और सेकुलरिज्म रातों रात वहां पे अमेंडमेंट कर दी। ये धोखा था, मैं कहता हूं उसका खामियाजा मुस्लिम समाज भी भुगत रहा है और सबसे ज्यादा हिंदू समाज भुगता, सबसे ज्यादा। और ऐसे जो समर्थक है ना आज, ये क्या है, आधा अधूरा पढ़े लिखे, कहते हैं हम लिटरेट हैं, हाईली लिटरेसी उसको फॉलो कर रहे हैं, मगर है क्या, है कहाँ, वही कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग के ये लोग हैं। इनको ना देश से कोई लेना देना है, साफ मुकर गया आदमी कि कहाँ आंकड़ा है मुर्शिदाबाद की प्लाइन के ऊपर, साफ मुकर गया। आप बताओ, यहीं से पता लगता है हमारे बीच में दोगले हिंदू पल रहे हैं, हमारे बीच में। एक युवा हमारे साथ और खड़े, मैं जानना चाहूंगा कि आज मुर्शिदाबाद में हो रहा है, पलायन कर रहे हैं लोग, उस पर क्या कहेंगे? आप सोचिए ना पत्रकार, अब जैसे आप यहाँ पे खड़े होकर डिबेट कर ले रहे हैं, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, यही डिबेट आप मुर्शिदाबाद में कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। देख लीजिए, ऐसा भी है कि जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ मुसलमान हिंदुओं को पलायन, देख लीजिए सर, नहीं, इसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं है, ये हम हिंदुओं का दोष है। और बटो तुम, और बनो यादव, और बनो ब्राह्मण, और बनो दलित, और बनो क्षत्रिय, यही होगा। सोचो कितनी बुरी दिन आ गई। एक टाइम पे हमने कश्मीर देखा था और आज हम मुर्शिदाबाद देख रहे हैं कि भैया हमारे हिंदुस्तान से ही हिंदू पलायन कर रहा है। इससे ज़्यादा बुरा सपना आपने आज तक देख सकता था। और ये सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं सर, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए, आप ऐसे ही यादव क्षत्रिय ब्राह्मण बने रहिए। ये जो आग लगी है ना मुर्शिदाबाद में, वो किसी दिन हम सबके घर तक आएगी और तब हमें समझ में आएगा कि भैया हमने कितनी बड़ी गलती करी थी।